कोलकाता हैदराबाद उम्मीद थी एक जबरदस्त मुकाबले की क्योंकि प्लेऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वैसा ही हुआ। कोलकाता ने उम्मीदों को जिंदा कर लिया है, लेकिन हैदराबाद ऐसा लगता है कि प्लेऑफ की दौड़ से थोड़ा दूर हो गई है। कैसे करेंगे इस पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय। थैंक यू। संजय, मुकाबला तो हैदराबाद और कोलकाता के बीच था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद वर्सेस एक आदमी है वहां पर, आंद्रे रसल। क्या जबरदस्त गेंद, बैट, पहले 28 गेंद 49 नबाद, फिर गेंद उनके हाथ में आती है। 4 ओवर बहुत कम हम देखते हैं आंद्रे रसल डालते हुए, आज उन्होंने वो भी डाला, 3 विकेट भी झटका। जी हाँ, और बल्लेबाजी उनकी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मौल्यवान एक कंट्रीब्यूशन था टीम के लिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। केकेआर के वेंकी अय्यर जल्दी आउट हो गए, अजिंक्य रहाणे ने कुछ खास नहीं किया, नीतीश राणा थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन श्रेयस अय्यर फेल हो गए। तो आंद्रे रसल जो आज हमने देखे वो थोड़े से अलग आंद्रे रसल थे। एक तो बहुत जल्दी आ गए थे, मौका जल्दी मिल गया था, और 18 या 19 ओवर तक मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है, उन्होंने केवल 30 रन बनाए थे 23 गेंदों में। तो देखिए आंद्रे रसल आखिरी ओवर तक केवल 30 गेंदों में 23 गेंदों में 30 रन बनाए थे। तो ये आंद्रे रसल ऐसे थे कि अंत तक उन्होंने तय किया था कि मैं खेलूंगा, और अंत में उनको मिल गया वॉशिंगटन सुंदर, जिसमें 20 रन बनाए और वहां पर मैच उनके हाथ से निकल गया और ऐसा लगता है सनराइजर्स का। संजय कि वो एक उनके दिमाग में चल रहा था, वो सारे बॉलर्स को देख रहे थे, उस हिसाब से खेल रहे थे। उन्हें पता था कि 1 ओवर के लिए आपको शायद या तो वाशिंगटन सुंदर को अपलाएंगे, नहीं तो फिर शशांक सिंह की तरफ जाएंगे, इन जी दोनों में से एक की तरफ जाएंगे, और उन्होंने टारगेट कर रखा था। जी हाँ। और उसके पहले आई थिंक 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने उनको गेंदबाजी की थी, लेकिन अच्छी की थी, क्योंकि ये आखिरी ओवर था। प्रेशर ये था कि छक्का नहीं देना है इनको, बड़े शॉट्स नहीं देना है। तो यॉर्कर की कोशिश में 3 फुल टॉसेस गिर गए, और वो तो बहुत ही आसान काम था फिर रसल के लिए। बिल्कुल, और उसके बाद जब एक बार स्कोर 170 प्लस हो गया इस पिच के ऊपर में पुणे की, तो मुश्किल लक्ष्य जरूर था संजय। पर हैदराबाद के पास अच्छी बल्लेबाजी है। अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, केन विलियमसन, यानी कागज पर आपके पास बड़े से बड़ा नाम सब दगा दे गए। विलियमसन तो ऐसा लगता है कि सीरीज को, इस टूर्नामेंट को जब वो देखेंगे तो कहेंगे कि क्या मुझे और क्या अलग करना चाहिए था। क्या वो सोचेंगे कि मैंग की तरह उन्हें भी नीचे आना था। 170 मुझे लग रहा था हाफ वे स्टेज पर कि ये पार स्कोर है, थोड़ा अंडर पार होगा, क्योंकि जो भी प्लेयर हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पिच बहुत अच्छा है, और जिस तरह की केकेआर की फॉर्म चल रही थी, लग रहा था सनराइजर्स हैदराबाद अपनी जो लूजिंग स्प्री को रोक देंगे। केन विलियमसन एक समस्या है, क्योंकि आप जब चेस करते हो और एक विकेट गिर जाते हो, फिर त्रिपाठी नंबर 3 पे आते हैं, और आपने देखा होगा ब्रायन लारा का रिएक्शन जब केन विलियमसन आउट हो गए तो एक झटका मिल जाता है। तो रन चेस में अगर कोई बल्लेबाज लगातार या पहली बल्लेबाजी करते हो, एक लगातार एक विकेट जल्दी गिर रही है, फिर थोड़ा मूड खराब हो जाता है। तो अब शायद वक्त आ गया है कि केन विलियमसन को एक निर्णय लेना पड़ेगा, और मैंने मैच के पहले भी कहा था कि जो इनफॉर्म बल्लेबाज है उनको आप आगे भेजें, क्योंकि हमने देखा आईपीएल में केवल कप्तानी और बैड फॉर्म चल जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया, ऑयन मॉर्गन ने करके दिखाया, लेकिन धोनी और मॉर्गन ने कभी ओपन नहीं किया, या पहले 2-3 पोजीशन पे खेले नहीं है, वो नीचे खेले। तो शायद वक्त अभी आ गया है कि केन विलियमसन नीचे खेले, और जो इन फॉर्म जो बल्लेबाज है उनको आगे भेजे। संजय, अगर आप टॉप ऑर्डर पर नजर डालें हैदराबाद के, तो आप देखें सिर्फ 2 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में, एक एडन मार्करम और दूसरे अभिषेक शर्मा, ये डबल डिजिट में पहुंचते हैं। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी हो, निकोलस पूरन हो, सिंगल डिजिट से आगे ये टीम नहीं बढ़ पाई। क्या यही सबसे बड़ा फैक्टर इस मैच में आज रह गया। जी हाँ। केन विलियमसन तो फॉर्म में है नहीं। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेले, बहुत कम ऐसे क्या बल्लेबाज है इस आईपीएल सीजन में जिन्होंने रशीद खान को अटैक किया बहुत अच्छी तरह, आज सुनील नारायण को। तो एक एक युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद त्रिपाठी मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी, और वो जब आउट हो गए कॉटन बोल्ट, वहाँ पर एक बड़ा झटका लगा। निकोलस पुरान जो इस साल हमने देखा है ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 5वें गियर में बल्लेबाजी कर रहे, उन्होंने अलग गियर में बल्लेबाजी की। आज 1 रन लेने की कोशिश कर रहे थे मिड ऑन की तरफ, और कॉटन बोल्ड हो गए सुनील नारायण के खिलाफ। तो ये झटके पड़ते रहे। माकरम ने शायद ज़्यादा आक्रामक एक रूप अपनाया, क्योंकि उनको लग रहा था अब मैच अपने हाथों से स्लिप हो रहा है। तो सही वक्त पर बड़े बड़े विकेट्स लिए केकेआर ने, और डिजर्विंग विनर्स।
बिल्कुल। और अगर गेंदबाजी की तरफ हम बात करें कोलकाता की, तो संजय, सिर्फ आंद्रे रसल ही नहीं, उन्होंने 3 विकेट जरूर लिया, लेकिन उसके बाद उमेश यादव का आप ओपनिंग बर्स्ट देखें, लाजवाब गेंदबाजी थी। पहले 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए थे। 4 ओवर 19 रन, 1 विकेट, सऊदी को 2 विकेट, नरेन ने इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की जिसका आपने अभी जिक्र किया, और वरुण चक्रवर्ती को भी 1 विकेट। टोटल टीम एफर्ट अगर गेंदबाजों की बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल सही। और उमेश यादव पिछला मैच नहीं खेले थे, इंजरी के बाद आए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई। टिम साउदी एक बात करने जैसे बॉलर हो गया, क्योंकि हम सालों से देखते आ रहे हैं आईपीएल में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत उनका नाम है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी, लेकिन आईपीएल में कभी भी उन्होंने अपना एक कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा या पूरा सीजन खेले नहीं। इस बार केकेआर के लिए शायद उनको एक फॉर्मूला मिल गया जिससे वो सक्सेसफुल हो और एक कंसिस्टेंट रहे। और मेरा मानना है कि वो जो आउटस्विंग, सऊदी की जो फेमस आउटस्विंग है, वो उन्होंने बंद की और बहुत सीधी-सीधी गेंद कर रहे हैं, उसकी उनको शायद उसके वजह से इतने कामयाब रहे हैं। और वरुण चक्रवर्ती फिर से फॉर्म में आए, सुनील नारायण तो हमेशा फॉर्म में रहते, तो बॉलिंग यूनिट बिल्कुल फायर कर गया। आंद्रे रसल ने जिस तरह से आखिरी ओवर की जिस एनर्जी के साथ, तो लग रहा है कि बॉलिंग में कोई समस्या भी नहीं है। बॉलिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोलकाता के लिए अभी भी जो राह है प्लेऑफ की बहुत आसान नहीं है। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डाल लेते हैं। पॉइंट्स टेबल पे देखें तो अब कोलकाता 13 मैच, 6 जीत, 7 हार, 12 अंक के साथ पहुंच गई है छठे स्थान पर। पॉजिटिव चीज संजय यह है कि उनका जो नेट रन रेट है अब प्लस में आ गया है, प्लस 0.160। हैदराबाद 12 मैच, 10 पॉइंट्स, और इनका नेट रन रेट माइनस में चला गया है, -270। यानी यहां से अब परेशानी हैदराबाद की ज्यादा है। कोलकाता को सिर्फ अब यह देखना है कि पंजाब और दिल्ली अपने जो 2 मैच बचे हुए हैं उसमें एक ही जीते। जी हाँ, इसीलिए जैसे आपने कहा शुरुआत में कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मैच था दोनों टीमों के लिए, और जो टीम हार गई है वो और भी उनके चांसेस कम हो गए। तो ये मैच जीतने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, और वो मैच केकेआर जीती। और लगता है कि एक परफेक्ट गेम उनकी तरफ से हुई। बल्लेबाजी इतनी खास नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल संजय, तो कोलकाता के लिए अभी भी उम्मीदें जिंदा है, लेकिन दूसरों के नतीजे पर हैदराबाद अब क्या करना चाहिए? जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि अब आप बदलाव भले ही कर लें, विलियमसन नीचे आ जाएं, त्रिपाठी साहब ओपन करा लें, मार्करम से ओपन करा लें, पर आपको अपनी रन रेट भी ऊपर करनी है और दूसरों की जीत और हार पर भी निर्भर रहना है संजय। देखिए, आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरी टीमें क्या करेगी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले मैच के पहले शायद एक निर्णय हो सकता है कप्तानी का, केन विलियमसन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर वो फाइनली एक्सेप्ट करेंगे कि केन विलियमसन को नीचे खेलना चाहिए। और मुझे लगता है एक वहाँ टीम पे ही एक उपाय है कि शशांक सिंह और अभिषेक शर्मा से आप ओपन करवा दीजिए। वो दो युवा खिलाड़ियों से ओपन, अभिषेक शर्मा तो अच्छी फॉर्म में है, और फिर त्रिपाठी नंबर 3 पे आ जाएंगे, फिर माकरम 4 और पुरान 5। और बाद में आप अगर केन विलियम्स 6 पे आना चाहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर के बाद आना चाहे, जिस तरह से मॉर्गन खेलते हैं, जिस तरह से धोनी खेले हैं, उसी तरह अब केन विलियम्स का इस साल शायद अगर उनका रोल रहे तो कुछ उम्मीदें सनराइजर्स के लिए अभी भी बाकी। आपने एक बात छेड़ दी, बस उसी पर मैं खत्म करना चाहूंगा। कप्तानी को लेकर भी आपने एक बात कही है, तो टीम में कप्तान फिर आप किसको देख सकते हैं? क्या निकोलस पूरन, एडन मार्करम, या कोई और? पुरन मेरे हिसाब से शायद फ्रंट रनर होंगे, या भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले भी कप्तानी की है सनराइजर हैदराबाद की, लेकिन शायद वो इतना बड़ा डिसीजन ना ले, उसके पहले एक छोटा डिसीजन तो ले कि उनकी बैटिंग पोजीशन बदले। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने संजय कि अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये तो जरूरी है कि अब थोड़ी सी देर हैदराबाद के लिए हो गई है, और ये देर क्या उनको दूर कर देगी प्लेऑफ की दौड़ से, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में। आज इतना ही।